हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो होप कि आप अच्छे होंगे एंड कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप डेली लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो अपने रिज्यूमे में एक नया टॉपिक को ऐड करते हैं और वो टॉपिक क्या है? तो हमारा जो कंटिन्यूटी बनी हुई है माइक्रो फ्रंटिंग के बारे में। तो माइक्रो फ्रंटिंग को ऑलरेडी हम लोग ने ओवरव्यू देख लिया। हम लोग ने थोड़ा उसके बारे में समझ लिया कि एक्चुअली में माइक्रो फ्रंटिंग होता क्या है? तो थोड़ा-सा हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। बट एनीवे अगर हम फिर से रिकैप कर लें एक क्विकली चलेगा। तो माइक्रो फ्रंट एंड मीन्स क्या हो गया कि आपका एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन क्या करेगा आपके पास टोटल मान के चलिए 3 से 4 एप्लीकेशन है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। तो वो क्या करेगा, एक जो एप्लीकेशन होगा मेन एप्लीकेशन होगा और वो एक मेन एप्लीकेशन वो बाकी के एप्लीकेशन को ट्रिगर करेगा। ट्रिगरिंग मीन्स क्या होता है? सपोज दैट हम लोग एक एप्लीकेशन आज क्रिएट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हमारा मेन एप्लीकेशन कैसे अलग-अलग एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है वो आपका एप्लीकेशन जो है मीन्स एक एप्लीकेशन एंगुलर पे हो, रिएक्ट पे हो, Vue.js हो, किसी भी लैंग्वेज पे हो सकता है। बट ये सब सबके एप्लीकेशन क्या होंगे? सारे इंटरलिंक होंगे एंड इवन वो इंडिपेंडेंट भी रन करते रहेंगे और सेकंड चीज़ कि उसे हम एक-दूसरे से ट्रिगर मीन्स मेन एप्लीकेशन जो है हर एक से कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट होती है माइक्रो फ्रंट एंड का। ये बेस्ट प्रैक्टिस और इवन आज के टाइम में ये अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जिसके कारण क्या होता है बंडल साइज़ आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि इसका हम सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, जिसको हमने एआई से ही निकाला है, चैटजीपीटी वगैरह से आप निकाल सकते हो। तो इसमें हम लोग मेनली इससे हमारे पास जो मेन जो दिक्कत होती है, वो फेडरेशन का होता है, जो हम लोग ऑलरेडी समझे थे थोड़ा-सा। तो हमारे पास 2-3 मतलब अलग-अलग बहुत सारे फेडरेशन होता है, जिसमें से इसके पहले जो हमारा फेडरेशन काम कर रहा था, वो मॉड्यूल फेडरेशन था। मॉड्यूल फेडरेशन जो होता है, वो वेब पैक बेस्ड होता है। अगर आपको कुछ और डिटेल जाननी है, आप एआई पे जा सकते हो और वहाँ से निकाल सकते हो। और नॉट श्योर यहाँ मैंने रखा है या नहीं, नहीं यहाँ नहीं है हमारे पास। जस्ट लेट मी गो डाउन कम हाँ, नहीं, यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर आकर आप निकाल सकते हो। मॉड्यूल फेडरेशन या एमएफए के बारे में पूरा डिटेल आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा-सा जान चुके हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं नेटिव मॉड्यूल फेडरेशन। जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट अगर है, तो वो नेटिव मॉड्यूल एक्चुअली मॉड्यूल फेडरेशन का एनहांस्ड वर्ज़न है, जहाँ पर मॉड्यूल फेडरेशन जो होता था वो वेब पैक डिपेंडेंट होती थी, उसके लिए वेब पैक कंपल्सरी था, बट नेटिव के केस में नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा डीपली जाएँ, तो चलिए, थोड़ा-सा मैं यहाँ से निकाल ही लेता हूँ। डिफरेंस दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं, DEIPPER डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड नेटिव FEDERATION फेडरेशन। यहाँ देख सकते हो, दोनों के बीच में क्या आता है। या तो आप यहाँ देख सकते हो क्या पहला लाइन ये हमारा है मॉड्यूल फेडरेशन जो है वेब पैक बेस्ड होता है, जो कैसे काम करता है यूजेज वेब पैक, रन टाइम जो रन टाइम में हमारा वेब पैक को यूज़ करेगा, ऐप जहाँ पर हमारा होस्ट और रिमोट दोनों अलग-अलग जो होते हैं आर बंडल्ड टुगेदर विथ अ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? रिमोट मॉड्यूल्स आर लोडेड बाय रिमोट एंट्री डॉट जेएस, ठीक है? तो रिमोट एंट्री डॉट जेएस फाइल की हेल्प से वो लोड होता था। लेकिन सबसे मेन चीज़ इसके लिए वेब पैक का रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक, तो उसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो मॉड्यूल फेडरेशन है सॉरी, वेब पैक कंपल्सरी है। जहाँ पर क्या होता है शेयर डिपेंडेंसी और हम लोग जो मेनली जो डिपेंडेंसी जो हमारी होती है ना उसको हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है? वर्क्स एट बिल्ड प्लस रन टाइम, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? इसमें मेनली होता है कि जो आपका होस्ट एप्लीकेशन जो होगा वो लोड होगा सबसे पहले और होस्ट के हेल्प से रिमोट एंट्री डॉट जेएस लोड होगा और रिमोट एंट्री डॉट जेएस वो एक्सपोज़ कर देगा मॉड्यूल को और तब जाकर आपका रिमोट एप्लीकेशन जो है वो लोड होते हैं, ठीक है? प्रोस क्या है? प्रोस एंड कॉन्स देखा जाएगा तो क्या है कि मैच्योर एंड वाइडली यूज्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम सपोर्ट, गुड डिपेंडेंसी शेयरिंग, ठीक है? लेकिन कॉन्स क्या है? टाइट कपलिंग विथ वेब पैक, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, नॉट फ्यूचर प्रूफ, ठीक है? तो ये इश्यू हम देखें। सेकंड हमारा जो होता है वो नेटिव फेडरेशन, ठीक है? इसी को कभी-कभी नेटिव मॉड्यूल फेडरेशन भी बोल दिया जाता है, कहीं-कहीं पर आपको मिल जाएगा
और आप नेटिव फेडरेशन, बट वर्ड जो है मेनली वो नेटिव है। जो मेनली क्या है, हाउ इट वर्क, इट यूजेज नेटिव ईएस मॉड्यूल प्लस ब्राउज़र कैपेबिलिटी, सॉरी। सेकंड क्या है जो मेन चीज़, नो वेबपैक डिपेंडेंसी। पहले हमारा वेबपैक डिपेंडेंसी था, अब हमारे पास वेबपैक डिपेंडेंसी नहीं है। यूजेज इम्पोर्ट मैप डायनेमिक इम्पोर्ट, आप डायनेमिक इम्पोर्ट कर सकते हो, हम लोग वो देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिकली लोड कराते हैं फाइल को। सेकंड क्या है, नो रिमोट एंट्री डॉट जेएस, अब हमारे पास कोई भी रिमोट एंट्री डॉट जेएस नहीं होता है, इट मीन्स हमारे कोई फाइल नहीं बनेगा रिमोट एंट्री डॉट जेएस। यूजेज इनिट फेडरेशन एट रन टाइम, और जो मेन जो मेथड है, जो आपका, आप ये सोचोगे कि हमारा फेडरेशन स्टार्ट कैसे होगा, इट मीन्स हमारा जो माइक्रो फ्रंट एंड का लोडिंग होता है रिमोट एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो मेन जो रूट है ना, वो एक्चुअली यही मेथड है, और यही मेथड हमारा बनता है। तो वर्क्स विथ बिट ईएस बिल्ड एंड मॉडर्न एंगुलर सीएलआई, तो हर एक केस सिचुएशन में ये वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। अगर नीचे देखा जाए तो क्या है, आपने होस्ट किया, आपका होस्ट एप्लीकेशन है जो डायनेमिकली इंपोर्ट करवा रहा है एंड रिमोट मॉड्यूल डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट वेट, नो बैकपैक रिक्वायर्ड, ठीक है। फास्टर बिल्ड, कुछ फीचर प्रूफ, सिंपल आर्किटेक्ट। तो जहाँ पर न्यूअर, लेस मैच्योर, मतलब क्या है, कारण क्या है कि ये न्यू आया है, तो न्यू होने के कारण आपको भी पता है कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा, ये है। लिमिटेड इकोसिस्टम कंपेयर टू मॉड्यूल फेडरेशन, रिक्वायर्ड मॉडर्न ब्राउज़र सपोर्ट, तो ब्राउज़र सपोर्ट भी हमें चाहिए जो न्यू वाला। तो देखा जाए तो सिंपल एनालॉजी अगर हम बात करें तो क्या होता है, मॉड्यूल फेडरेशन होता है लाइक कॉलिंग समवन थ्रू ए लैंडलाइन फिक्स्ड हेवी सेटअप, ठीक है। जहाँ पर आप लैंडलाइन जो अगर आप देखे होंगे, तो पहले जो हमारे पास जो एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेकंड जो होता है वो मोबाइल कॉल। डायरेक्टली हमने मोबाइल पे कॉल किया, जिसके लिए कोई सेटअप नहीं, आपके पास मोबाइल है, दैट्स इट। लेकिन लैंडलाइन के लिए क्या करना पड़ता था, तो कनेक्शन लेना पड़ता था, उसके लिए वायर रहता था, और अगर कभी मान लीजिए बारिश हो गई, थोड़ा आंधी तूफान चल गया, तो क्या हुआ कि वायर का कनेक्शन आपका गया। तो अगर कनेक्शन गया, इट मीन्स फ़ोन भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही एक हेवी सेटअप होती थी, बट इसके लिए देखा जाए तो कोई वैसा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने थोड़ा-सा यहाँ पर एक आइडिया ले लिया है कि क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो काम है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक ऐप बनाने जा रहे हैं, जो हमारा पहला ऐप होगा फर्स्ट एप्लीकेशन, एंड सेकंड हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो रिमोट ऐप होगा। मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, मैं बनाऊँगा स्कूल, ठीक है? स्कूल का ऐप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हमारा रोड मैप देखा जाए, एमएफई स्ट्रक्चर यहाँ मैं रख लेता हूँ, जिसमें हमारा एक बनेगा उम, नॉट स्कूल, ठीक है? हम स्कूल बनाते हैं। स्कूल हो गया, और ये रहा हमारा स्कूल का ऐप, ठीक है? एक ऐप। सेकंड हमारा रहेगा, जो हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा पेरेंट का ऐप, ठीक है? ये हो गया हमारा चाइल्ड का ऐप, सॉरी, चाइल्ड नहीं लिखिए इसको, इसको लेते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन, एंड इसको ले लेते हैं टीचर का एप्लीकेशन। आप थोड़ा-सा इसे और अच्छे से समझ पाओगे, LIBRAR बाय लाइब्रेरी का एप्लीकेशन, ठीक है? अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक हमारा स्कूल का ऐप रहेगा, और इसको हम लोग रखेंगे, ये हमारा जो हो जाएगा, इसको हम होस्ट कह सकते हैं, और या तो होस्ट, इ इट मीन्स ये होस्ट एप्लीकेशन हुआ, ठीक है? एंड अब आपके पास, देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर एटलीस्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे, तो ये बनाना बहुत ईज़ी है। बट मेन है कि फ्लो एंड कॉन्सेप्ट समझना। तो ये हमारा हो गया रिमोट ले लिए, जो रिमोट 1 हो गया। सिमिलरली हमारे पास हुआ, देखिए, हमारा मोटो होना चाहिए सीखने का, ना कि सिर्फ़ वीडियो देखना।
आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप सीख जाते हो, वो मेनली चीज़ है, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, माइक्रो फ्रंटिंग तो पूछता है, बहुत पूछता है और अच्छे डिमांड पे भी है। तो स्कूल का ऐप हमने बना दिया, हमने एक रखा टीचर का ऐप और एक हमने रखा लाइब्रेरी का। मैं इसको थोड़ा-सा कलर कर देता हूँ एंड इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। चलिए, तो स्कूल ऐप हमने रख दिया जहाँ पर हमारा एक हो गया होस्ट एप्लीकेशन, 3 हमारे रिमोट एप्लीकेशन। अब हम लोग करेंगे क्या? अब इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास चाहिए कमांड और कमांड हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। मैं ये कमांड को उठा के मैं यहाँ पर एक सेटअप कर रहा हूँ एक्चुअली। सॉरी कहाँ गया? गायब हो गया क्या? ओह सॉरी, यहाँ पर आ गया नीचे। नॉट श्योर ये नीचे कैसे गया? क्योंकि मैं जब भी क्रिएट करता हूँ तो ये ऊपर ही रहता है बट ठीक है। तो कमांड क्या लेंगे? अब हमारा मेन होता है तो क्रिएट ऐप हमारा पहला स्टेप है क्रिएट ऐप करना जिसमें ये हमारा होस्ट हो गया। सिंपल यहाँ पर जो आप न्यू सेल दिए हो इसको आपको लिखना होगा कि ये स्कूल का ऐप है। तो जो एप्लीकेशन का नाम रखना है वो रख दो आप। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रखता हूँ स्कूल एडमिन, ठीक है? ये हमने रखा स्कूल एडमिन। लेकिन जो हमारा रिमोट ऐप एप्लीकेशन है वो टीचर का ऐप है। तो TEACHER टीचर रख देता हूँ, ऐप नहीं रखते हैं। सिमिलरली इसको हटाइए और ये हमारा हुआ STUDENT स्टूडेंट का ऐप एंड नेक्स्ट हमारा एक और है और ये हमारा हो गया ये लाइब्रेरी LIBRAR बाई सॉरी ठीक है। एक बार हम लोग सारा एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। SCHOOL स्कूल एडमिन हो गया, ठीक है। एंड स्कूल एडमिन जो है हमारा एक डैशबोर्ड होगा, वहाँ से हम सारे एप्लीकेशन को लोड कराएँगे। ये हो गया टीचर का एप्लीकेशन फाइन। मैं यहाँ से टीचर का टी इस्तेमाल करता हूँ। ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया लाइब्रेरी। TESCH टीचर, STUDENT स्टूडेंट, लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए हमारा सब बन गया। स्टेप 1 हमारा ये काम है। करना कुछ नहीं है, उठाइए पूरा कमांड को और पेस्ट करिए। ये कमांड एक्चुअली में कुछ नहीं है, एंगुलर का जो हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सेम कमांड है। जिसमें करते क्या है कि एनजी, न्यू एंड ऐप का नाम, फॉर्मेट यही होता है हमारा, तो हम वही काम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या यहाँ पे है, यहाँ पर हमने डाल दिया है स्टाइल एंड सेस, जिसमें से स्टाइल एंड सेस क्या करेगा, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सीएसएस को इंटीग्रेट करता है। तो सेस लिखने के कारण क्या होगा कि हमारा सेस इंटीग्रेट कर जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है? हम लोग चलिए सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि हम लोग ने 3 एप्लीकेशन बनाया था, होस्ट, रिमोट 1, रिमोट 2, रिमोट 3। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ही रख देता हूँ। आप चाहो तो बाहर रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट जस्ट समझने पर्पज़ पे थोड़ा-सा हमारे पास होगा। तो मैं इसको होस्ट में जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप एंड बेसिक लेवल से जा रहा हूँ ताकि क्योंकि अगर ये चीज़ को समझ जाते हो आप, तो आप समझो कि एक प्रोजेक्ट कैसे आर्किटेक्ट होता है, कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो आप समझ रहे हो। ठीक है? तो आपसे एसएसआर के बारे में पूछ रहा है, आप नो लगा दो, दैट्स इट। यहाँ पे अब के टाइम में क्या हो गया कि बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, तो यहाँ बहुत सारा पूछता है। आप कुछ भी ले लो, नहीं लेना है मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई भी ले लेता हूँ, जेमिनी, गुटअप कोई पायलट, चलिए कुछ भी। एक्चुअली एक सपोर्टिंग एपीआई डॉक्यूमेंट उसका क्रिएट कर देगा, मेबी सेम टाइम। तो चलिए एक एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसने क्या-क्या क्रिएट किया है। तो आई नॉट थिंक दैट अभी हम लोग कोई भी फेडरेशन, रिमोट या एडमिन या फिर आप ले लो माइक्रो फ्रंटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। रियलिटी ये है। अभी हम लोग सिंपल एक एंगुलर एप्लीकेशन सेटअप कर रहे हैं। मीन्स पहला स्टेप हमारा है सिंपल एंगुलर एप्लीकेशन सेटअप करना। जब हमारा मॉड्यूल फेडरेशन या कुछ भी आएगा हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर तब तक देखते हैं क्या है। थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऐप डॉट कॉन्फिग जनरेट हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर जब आया था,
तो ये चीज़ हुआ है। जस्ट 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। यस, तो आई एम बैक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखिए, तो हमारा एप्लीकेशन अभी रेडी हो गया है, लेकिन कौन-सा एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन। तो एक्चुअली जब मैं पॉज़ किया था, तो ये हमारा चल रहा था ओके, तो मैं क्या करूँगा, मीनव्हाइल मैं रिमोट के अंदर भी अपना एप्लीकेशन सेटअप कर लूँगा। मैं चलता हूँ रिमोट पे, पहले मैं टर्मिनल को करता हूँ क्लियर, अब मैं जाऊँगा रिमोट सीडी डॉट डॉट। अगर आपको पता नहीं है कमांड, तो आप नॉर्मल ये बेसिक कमांड है, कि हम कैसे जाते हैं, तो सीडी की हेल्प से चले जाते हैं। रिमोट 1 में जाता हूँ और रिमोट 1 हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? तो रिमोट 1 एप्लीकेशन हमारा है टीचर का एप्लीकेशन। टीचर के लिए मैंने कमांड यहाँ ऑलरेडी रखा है, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए। ये क्या माँग रहा है? एनजी न्यू टीचर स्टाइल, ओके, यहाँ पर ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन एनजी न्यू, मैंने तो सेम कमांड लिया। ओह सॉरी, गलती किया है, यहाँ पर हमारा स्पेस मिसिंग है, यही चीज़ होता है कोडिंग के दौरान। तो इसी कारण वो समझ नहीं पाया कि एक्चुअली हमने जो लास्ट जो दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या दिया, वो नहीं समझ पाया। ठीक है, नहीं समझा तो हम उसको समझा देते हैं। यहाँ ले लेते हैं सर्वर साइड नो, व्हाट हैपेंड, अ, प्रोजेक्ट, ओके, कमांड के कारण गलत हो गया, समझ गया। चलिए यहाँ पर हम लोग स्पेस नहीं देते हैं, ये भी खुश रहेगा। चलिए नो करते हैं और हमारा एआई के बारे में पूछ रहा है, कोई भी डाल दीजिए। चलिए, ये हमारा रिमोट 1 में ऐप स्टार्ट हो गया। सिमिलरली मैं रिमोट 2 को भी पैरेलली करता हूँ, तो हमारा थोड़ा-सा फास्ट होगा। ओपन इन टर्मिनल, अगर आप चाहो तो मल्टीपल टर्मिनल ओपन कर सकते हो और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, उसी में स्प्लिट कर लोगे टर्मिनल को, वो भी हमारा काम हो जाता है। चार्ज मेरा खत्म हुआ, मैं लगाऊँगा पहले चार्ज। सेकंड, जब तक इसको हम प्रेस कर दें, नो को एंटर कर दें, वो हमारा काम चलता रहेगा। बहुत क्वेश्चन करता है ये लोग। यस, चार्ज तो हो रहा है। चलिए, अब हम रिमोट 2 बना रहे हैं हम लोग रिमोट 3 पे चलते हैं। रिमोट 3 को मैं इसी में कर देता हूँ। यहाँ से राइट साइड में आपको टर्मिनल को स्प्लिट करने का ऑप्शन आता है, टर्मिनल स्प्लिट कीजिए एंड हमारा रिमोट 3 कौन-सा एप्लीकेशन है? लेट्स कॉपी, सॉरी, ये वेबसाइट एक्चुअली मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है। बनाया नहीं हूँ बल्कि एआई से बनवाया हूँ। LIBRAR बाई। जब नॉर्मल काम जब एआई कर सकता है, तो फिर हम मेहनत क्यों करने जाएँ? लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि एआई सब कुछ कर देगा। अगर आप न्यूज़ कभी-कभी देखते हो, तो आपको ये पता होगा कि वो क्या-क्या लॉस तक कर चुका है। अच्छे-अच्छे कंपनी का उसने चूना लगा दिया। वो पायलट सेलेक्ट करते हैं, इसलिए पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये कहाँ गया मेरा ओह! सॉरी, सॉरी, मैंने रिमोट 2 के अंदर ही बना दिया, दोनों एप्लीकेशन। 1 सेकंड, सॉरी। लाइब्रेरी हम लोग रिमोट 2 ले रहे थे, मैं डिलीट करूँगा फाइल को। यही चीज़ हमें ध्यान देना है, जब हमने टर्मिनल को स्प्लिट किया ना एक्चुअली, तो हमने गलती कर दिया। CLEAR क्लियर, ठीक है? यहाँ पे हमारा पाथ जो है रिमोट 2 है, लेकिन हमें वापस जाना था। cd डॉट डॉट cd रिमोट नंबर 3 एंड अब हमें हिट करना है वो कमांड, लाइब्रेरी नंबर 3 हमारा लाइब्रेरी है ना? चलिए, वो डिलीट हो रहा है, ये अपना काम कर देगा तब तक हम लोग यहाँ पर जेमिनी कोपायलट कुछ भी चल दो। ये हो गया, लाइब्रेरी डिलीट हो जाएगा, उसको चलिए रहने दीजिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में आपको स्ट्रक्चर चेंज दिखेगा। क्या है स्ट्रक्चर चेंज? उस पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटा-छोटा चीज़ जो होती है ना, वही आपका स्किल्स इम्प्रूव करती है और आपको एक क्राउड से डिफरेंट बना देती है। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर चेंज है एक्चुअली। तो स्ट्रक्चर चेंज इसमें ये है कि जब आप ऐप को ओपन करोगे ना, मैं एंगुलर के स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूँ, कारण क्या है, मैं एंगुलर 21 का जो वीडियो हमारा है ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है पूरे।
कि ऐप कॉन्फ़िग क्या होता है, टीएस क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो ना, तो पीछे जैसे हमारा जो एप्लीकेशन बनकर आता था, वहाँ पर हम जब कमांड हिट करते हैं ना, एनजी कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड, तो हमारा डॉट कंपोनेंट ऐड होता है। जैसे आप यहाँ देखो, तो ऐप डॉट टीएस है, ठीक है? ये पूरा देख रहे हो आप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंपोनेंट क्रिएट हुआ, जिसमें से ऐप डॉट कंपोनेंट नहीं होकर जस्ट ऐप डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस, ऐप डॉट एससीएसएस लिखा हुआ है, ऐप डॉट स्पेक, ऐप डॉट टीएस। तो एक्चुअली में क्या है कि पहले हमारा जब ये क्रिएट होता था, तो हमारा ऐप डॉट टीएस क्रिएट ना होके ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस क्रिएट होता था। लेकिन अभी ये इस टाइप से क्रिएट होता है। मैंने इस चीज़ को चैट जीपीटी से ही पूछना चाहा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ और मैं 1-2 बार ये फेस किया हूँ, इसके कारण मैंने पूरा प्रोजेक्ट डिलीट किया हूँ। मुझे लगा कुछ मिस्टेक के कारण। तो देखिए क्या है, तो मैंने दिया प्रॉम्प्ट ऑलरेडी, व्हेन आई एम क्रिएटिंग एप्लीकेशन यूजिंग बिलो कमांड, इट क्रिएटिंग फाइल विदाउट डॉट कंपोनेंट नेम इन एंगुलर। आप गलती भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चैट जीपीटी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमने कमांड सिंपल दिया है, एनजी न्यू सेल, और हमारा मीन्स सेल इन द सेंस एप्लीकेशन का नाम एंड स्टाइल हमने डाल दिया कि क्या है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये दिया गया, तो दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन न्यूअर एंगुलर वर्जन 17 प्लस, नॉट एन एरर। ठीक है, हमारा एरर नहीं है कुछ भी। तो होता क्या है, आप यहाँ देखो, तो वाई यू डोंट सी डॉट कंपोनेंट फाइल, एंगुलर 17 के बाद आपको जो है ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा हो गया है। ऐप डॉट टी एस जो मेन रूट कंपोनेंट है, ऐप डॉट एच टी एम एल कॉन्फिग डॉट टी एस मेन डॉट टी एस, जहाँ पर से आपका रिमूव हो गया क्या चीज़, app.component.ts, component.html, app.module.ts, तो ये सारी चीज़ को रिमूव कर दिया गया। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट, लेकिन जब हम लोग कमांड अगर हिट करते हैं, इंजीन न्यू कमांड, उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा भी अगर है app.component.ts, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है, हमें समझना है कि वो हमारा गलत हो गया, वो वर्क करेगा। प्लस ये नया स्ट्रक्चर भी वर्क करेगा। तो एक्चुअली जो रिएक्ट एंगुलर जो है, वो पूरा का पूरा अपने को रिएक्ट जैसा करने जा रहा है। मीन्स रिएक्ट में जितना भी फीचर आप देखते हो, वो सिंपल सा बना हुआ है, एक नॉर्मल। अगर ये सिंपल सोचने वाली बात है, अगर ये एक कंपोनेंट है, अगर इसे कंपोनेंट तो हम बोल रहे हैं क्योंकि डॉट कंपोनेंट लग कर आता है, इसलिए। अगर ये डॉट कंपोनेंट नहीं आता, तो आप इसको क्या बोलते? एक फीचर बोलते, एक मॉड्यूल बोलते, ऐसा कुछ बोलते। यही होता है जनरली हम लोग बोल देते हैं। तो वही चीज़ क्या है, यहाँ पर ऐप डॉट टीएस जो है, वो हमारा डॉट कंपोनेंट था, बट अब गायब हो गया। रिएक्ट में अगर आप रिएक्ट आपको आती होगी या कहीं से भी देखे होंगे, तो एक्चुअली वहाँ इसी टाइप से फाइल बन जाता है। एक नॉर्मल सा क्लास, कुछ लंबा-चौड़ा हेक्टिक नहीं रहता है, ठीक है? तो एंगुलर भी अपने को बहुत ही सिंपल करते जा रहा है धीरे-धीरे। तो फाइल नेम अगर आपका ऐप डॉट टीएस है, नॉट ऐप कंपोनेंट, कुछ दिक्कत नहीं है। और क्लास में हाँ, ध्यान रहे कि क्लास नेम भी है जो है, वो आपका चेंज हो जाएगा। पहले हमारा जब क्लास नेम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस रहता था, उस टाइम में कंपोनेंट जो क्लास नेम बनता था, वो ऐप डॉट कंपोनेंट बनता, सॉरी, ऐप कंपोनेंट बनता था। लेकिन अभी डॉट कंपोनेंट पूरा रिमूव हुआ, इसलिए फाइल के नेम से एंड क्लास नेम दोनों जगह से उसको गायब कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से गायब वो कर दे उसको। चलिए, नेक्स्ट क्या है? व्हाई एंगुलर चेंज दिस? तो ये स्टैंड अलोन जब से फीचर आया, इसके लिए किया गया। लेस बॉयलर प्लेट, सिंपल स्ट्रक्चर, नो मॉड्यूल बेस्ड, कुछ नहीं, पूरे क्लीन एंड क्रिस्टल, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने नीचे में दिया कमांड इसको, नेक्स्ट में आई थिंक हाँ, बट इफ बी राइटिंग एनजीजीसी कम, जो हम लोग कंपोनेंट क्रिएट क्या करते हैं, देन डॉट कंपोनेंट इज क्रिएटिंग, ठीक है? कारण क्या है? व्हाई दिस हैपन, एनजी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन। ये जब जब आप एनजी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन करते हो, तो वो एंगुलर वर्जन 17 के ऊपर जब आता है, तो आपको ये बनेगा। लेकिन जब आपने कमांड अगर जनरेट किया, कंपोनेंट क्रिएशन किया, तो आपका डॉट कंपोनेंट कर देगा। एंगुलर स्टिल फॉलो स्टैंडर्ड कंपोनेंट नेमिंग कन्वेंशन, जो हमारा पुराना नेमिंग कन्वेंशन है, ये उसी को फॉलो करता है, उसको ये अभी तक चेंज नहीं कर पाया है। इस कारण से वो सेम लेकर चलता है। चलिए, तो हम लोग ने बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि यही बेसिक चीज़ आपको बड़ा इरिटेट करती है। नेक्स्ट, हमारा प्रोजेक्ट तो बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, पहले मैं सारा टर्मिनल को एक साथ रन करूँगा, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है। तो रिमोट ऐप हमारा यह है। मैं यहीं पर ओपन करूँगा एक और सेल को एंड एक और सेल। हमारे पास टोटल 4 एप्लीकेशन है। 4 एप्लीकेशन में से एक, करेक्ट, क्योंकि एक एडमिन हो गया, स्कूल एडमिन हो गया, जो मेन वेबसाइट हैंडल करेगा, और दूसरा हमारा टीचर हो गया।
टीचर के बाद हमारे पास स्टूडेंट के हो गए और स्टूडेंट के बाद लाइब्रेरी के। तो सारे एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो ना, तो सारे में कुछ आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा-सा इस पे डिस्कस कर लिया क्योंकि मैं ज़रूरी समझा। 1, 2, 3, 4 ठीक है। चलिए हमारा 4 टर्मिनल ओपन हुआ और चारों टर्मिनल को क्योंकि माइक्रो फ्रंट एंड का रूल्स यही कहता है कि चारों एप्लीकेशन जितना भी एप्लीकेशन है, सारे रन होना चाहिए। लेकिन हमें अभी एक इश्यूज़ फेस करेंगे। क्या इश्यू है? पहले मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ। सॉरी CLEAR क्लियर, नेक्स्ट CLEAR। अगर आप क्लियर कमांड देते हो ना, तो टर्मिनल आपका क्लियर कर देगा, जो भी पीछे का चल रहा था। मतलब पीछे का चल रहा था, इवन जो भी कम्युनिकेशन आपने किया है पीछे से कमांड हिट कर करके वो सब गायब। अभी आपका सारा खत्म हो गया। मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को चेंज कीजिए, cd डॉट डॉट कीजिए एंड यहाँ पर मैं लाऊँगा होस्ट फ़ोल्डर में आएँगे, फिर हम cd एंड अभी हमारा जो एप्लीकेशन जो हो गया है, वो एक टॉप लेवल पे फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर सारा है। तो मैंने लिया स्कूल एडमिन को और अब मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अभी हमारा स्कूल एडमिन हो गया cd ओह सॉरी मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? ठीक, जाना होगा क्योंकि हमें रिमोट 1 लाना है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर किया एंड टीचर के पास जाते हैं, ठीक है। क्लियर, सिमिलरली सॉरी एक भी कमांड अगर आप गलत डालते हो ना रिमोट टू मुझे यहाँ ओपन करना है एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट को लिया एंड मैं फिर से क्लियर कमांड किया। देखिए, शुरू में हम लोग को समझने में टाइम लगता है, जब एक बार अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर आप बिंदास आँख बंद करके कुछ भी कर लोगे। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखो, यहाँ मेरा होस्ट एप्लीकेशन है, स्कूल एडमिन, यहाँ रिमोट 1 है, टीचर। मैं रिमोट 1 इसलिए रखा हूँ ताकि हम इसलिए ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट रिमोट 2 है एंड नेक्स्ट आपका रिमोट 3 है, फाइन, सारा एप्लीकेशन चालू है। चुपचाप npm स्टार्ट, लेट्स सी। अब देखते हैं क्या होता है इश्यू। तो एनालिटिकल नो कर दीजिए, आगे बढ़िए। जो मेन इश्यू मैं यहीं पे दिखाऊँगा आपको पहले, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन 4200 पे चल रहा है, मैं इसको हिट करता हूँ और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, मोस्टली वेब डेवलपमेंट पे, तो आप ट्राई करो इनकॉग्निटो मोड ओपन करने का एंड लोकल होस्ट मैं हिट करता हूँ 4200 एंड इट्स बूम, ठीक है? तो हमारा एप्लीकेशन लोड हो गया, 4200 पे चल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? चलिए देखिए, मेरे से जो भी हो रहा है, मैं अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, बट नॉट श्योर मैं कितना आपको अच्छे कर पा रहा हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन अब 4200 पे ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए ये नहीं चलेगा और इसको चाहिए पोर्ट अलग, क्योंकि एक पोर्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशन कभी नहीं चलता है। अगर आपको 4200 पे चलाना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको हाँ, येस कर देता हूँ, ठीक है? देखते हैं कितने नंबर पोर्ट पे चलता है। कुछ ले लिया इसने पुट 57056 ठीक है। मैं ऐसे नहीं चलाऊँगा एप्लीकेशन को। मैं पहले किया पोर्ट को CLEAR क्लियर एंड मैं अब किया npm स्टार्ट हाइफन हाइफन पोर्ट सॉरी हाइफन हाइफन पोर्ट 4201 देखते हैं। ओह सॉरी क्लियर एंड मैंने यहाँ पे आई थिंक ना ये स्पेस नहीं रहेगा। ये क्या हो गया? पोर्ट 420 क्या गलत किया जा रहा है मेरा? ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। ओके आई थिंक ना स्पेस हमारा बीच वाला ये वाला दिक्कत होगा, लेकिन नहीं npm स्टार्ट टू एक बार चेक करना पड़ेगा। सॉरी बेसिक बेसिक ये मैं भूल गया हूँ। हाउ टू स्टार्ट एंगुलर एप्लीकेशन ऑन
डिफरेंट सही तो है। एनजी सर्व ले रहा है तो ये मैं स्टार्ट नहीं करता है क्या? एनपीएम स्टार्ट से भी तो होगा। हाइफन हाइफन पोर्ट नंबर, ठीक है, मैं देखूंगा। एचसीआर भी नहीं, कुछ गड़बड़ चल रहा है लगता है। एनजी क्या है? पार्स एज नॉर्मल कमांड लाइन कमेंट CLI config hyphen hyphen this will stop working in the next major version। इसको फिक्सिंग करते हैं, क्योंकि एक बार मैं यहाँ से उठाता हूँ और सिंपली एनजी सर्व टीचर ऐप के अंदर हम लोग तो हैं। क्या गलती क्या था मेरा? ओ माय गॉड, सॉरी, मैंने एनजी सर्व के बदले एनपीएम सर्व कर दिया था, सॉरी। ये यार क्लियर, चलिए थोड़ा सा तो हो गया, समझ में आ गया। ये होता है एक्चुअली एनजी सर्व हाइफन हाइफन पोर्ट 4201। एक्चुअली मैं पहले सही दे रहा था, सिर्फ हम लोग गलती क्या कर रहे थे कि एनपीएम स्टार्ट में दे रहे थे, ये गलती था। बट गलती तो गलती होती है, जब तक आप गलती नहीं करते हो आप नहीं सीखोगे। आप ये लाइन भी याद रखो, एनजी सर्व हाइफन हाइफन पोर्ट 4202, क्योंकि हमारा रिमोट एप्लीकेशन 2 है। एनालिटिकल नो कर दीजिए। एंड आप गलती करते हो आप बहुत सीखोगे, नहीं करते हो कुछ नहीं सीखोगे। मैंने ये फील किया है। 4203, क्योंकि गलती करने से ही लोग सीखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि वो गलती याद रहती है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा चारों एप्लीकेशन वन टाइम रन हो रहा है। अगर आप किसी भी पोर्ट को हिट करो हमारा चलेगा, होना यही चाहिए। आपका सारा एप्लीकेशन सेम टाइम अप होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ तक तो सेटअप कर चुके कि हमारा एप्लीकेशन ये चल गया, लेकिन अब हम लोग आते हैं, इट मीन्स हम लोग कन्फर्म है कि हमारा सेटअप में कोई इशू नहीं है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, फिलहाल नहीं चाहिए हमें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम लोग ने एप्लीकेशन सेटअप कर लिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है माइक्रो फ्रंट एंड, ये वाला है सेक्शन। तो इसके बाद हमारा जो काम है वो पैकेज इंस्टॉलेशन का, हम लोग यहाँ तक का काम आज देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे ऑफिस भी निकलना है फिर। चलिए, तो यहाँ पर हम एनपीएम इंस्टॉल पैकेज का इंस्टॉलेशन मेन यही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले कॉपी करेंगे, कुछ नहीं, हम सारे पोर्ट को बारी बारी से डालते चले जाएंगे जैसे हमने यहाँ सेटअप किया। मैं पूरा को कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग पहले कमांड बना लेंगे सारा, और उसके बाद सिंपल पेस्ट करते चले जाएंगे, हमारा सारा काम एक शॉट में हो जाएगा। चलिए स्टेप 2। आप चाहो तो आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो अपना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और भी आपको अच्छा होगा, ईज़ी हो जाएगा। और आप चाहो तो गूगल शीट हो गया या कहीं भी उसको रख लो, ताकि आप इन फ्यूचर, क्योंकि सीन क्या होती है ना, कल जब आप कंपनी में जाते हो तो आपसे पूछते हैं लोग कि आप कैसे करते हो, तो एटलीस्ट हाई लेवल नहीं, कुछ लो लेवल ही बता दो कि हाँ, हम इस टाइप से उसको कर सकते हैं, ये बेहतर है। क्योंकि आप कुछ दिन के बाद भूल जाओगे। सीन ये है, आपको विश्वास नहीं है, आप ट्राई कर लेना। सो अब हम कमांड क्या होता है, तो देखिए एक्चुअली नेटिव फेडरेशन के लिए जो पैकेज चाहिए वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एट द रेट एंगुलर आर्किटेक्ट्स हाइफन स्लैश सॉरी स्लैश नेटिव हाइफन फेडरेशन, ये हमारा पैकेज है। लेकिन इस पैकेज का सेटअप के दौरान आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, रिमोट है या होस्ट है, मेन चीज। तो प्रोजेक्ट, ये जो हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट का नाम है। एंड सेकंड जो टाइप है, ये हमारा प्रोजेक्ट का टाइप है, आइदर रिमोट और होस्ट। इसे आप यहाँ देख सकते हो, होस्ट लिखा हुआ है, नीचे रिमोट वन में, यहाँ पे देखो तो टाइप में रिमोट लिखा हुआ है, टाइप में रिमोट। तो जितना एप्लीकेशन आपका रिमोट है सारे में टाइप आपको देना पड़ेगा रिमोट, होस्ट तो क्योंकि एक ही रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जो है पोर्ट नंबर, कि किस पोर्ट पे ये चल रहा है, ठीक है। सो किस पोर्ट पे चल रहा है, मेन ध्यान रखिए ये चीज। तो हमने क्या किया, सारे एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चला दिया।
मैं क्या करूँगा, ये सारा कमांड को रेडी करूँगा। कमांड रेडी करने के दौरान तो सबसे पहले क्या देखना है, तो एनजी ऐड फेडरेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, हम लोग का प्रोजेक्ट नेम सेल नहीं है, हम लोग का प्रोजेक्ट नेम स्कूल एडमिन है। और ध्यान रहे एक स्पेस यहाँ होना चाहिए वरना गड़बड़ होगा। टाइप होस्ट हमने डाल दिया, पोर्ट नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं और अगर जब ये वर्क कर जाए तो फिर हम आगे वाला कमांड को ले लेंगे। चलिए, तो कहाँ रन करना है ये ध्यान रखें, ये स्कूल एडमिन वाले प्रोजेक्ट में। मैं सारा टर्मिनल बंद करूँगा और मुझे सारा को मैं किल करता हूँ और वन बाय वन जाऊँगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिंपल वे में जाना है हमें, दैट्स इट। टर्मिनल हम ओपन करेंगे, ध्यान रखिए, देखिए, आप टर्मिनल चाहो तो होस्ट पे भी रख सक के कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट स्कूल एडमिन के अंदर ही ओपन कर देता हूँ टर्मिनल को। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है, बेसिक्स है, बट यही चीज़ हमें जब नहीं आती है, तो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है। क्योंकि जब मैंने भी ये स्टार्ट किया ये चीज़ करना, तो मुझे भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगा। मैं फुल डे लगाया इसमें। एनजी ऐड किया और पैकेज का नाम जो हमारा नेटिव फेडरेशन है एंड प्रोजेक्ट का नाम हमारा एडमिन है। टाइप हम ऑलरेडी रख रहे हैं होस्ट एंड पोर्ट का नाम 4200, दैट्स इट। प्रेस एंटर हिट। अब देखो ये क्या कर रहा है आपका, ये डिटरमाइनिंग पैकेज मैनेजर कर रहा है, यूजिंग पैकेज मैनेजर एनपीएम, ठीक है, सर्चिंग फॉर द कॉम्पैटिबिलिटी वर्जन, ठीक है, फॉन्ट कॉम्पैटिबिलिटी वर्जन, सारा चीज़ को इससे चेक कर लिया। लोडिंग पैकेज कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग ये प्रोसेस को देखेंगे कि क्या-क्या चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मिंग इंस्टॉलेशन, हमारा थर्ड स्टेप पे ये आकर रुका हुआ है क्योंकि हमने इसको येस या नो कुछ बोला ही नहीं। चलो, तो बनाना ही है, तो हमें बोलना ही पड़ेगा। जब हमने कन्फर्म कर दिया इंस्टॉलेशन, अब ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। देखते हैं कि एक्चुअली में इंस्टॉलेशन क्या किया इसने? क्योंकि एक प्रोजेक्ट को समझ जाएँगे, हमारा सारा हो जाएगा। कुछ फिर अलग नहीं है। जैसा इसमें हो रहा है, वैसा ही सब में चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको बड़ा करते हैं, आपको कुछ अभी प्रोजेक्ट में एंगुलर के अलावा कुछ भी फ़ील नहीं होगा, ठीक है? और मैं दिखाऊँगा कि एक्चुअली में नया क्या आया और ओल्ड में क्या था। अभी आप देखो, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको एक चीज़ पता होगा कि एंगुलर का फ्लो कैसे चलता है। आप कोई भी एक एप्लीकेशन को उठा लो, रिमोट की कोई भी एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट कैसे चलता है? जब आप एनपीएम स्टार्ट करते हो, एनपीएम स्टार्ट करते ही आपका एंगुलर.जेसन, पैकेज.जेसन ये सारे डिपेंडेंसी, लाइब्रेरी सारे को वो रिज़ॉल्व करते हुए, सारे को गो थ्रू करते हुए जब आता है प्रोजेक्ट हमारा, तो हमें पता है कि इंडेक्स डॉट हमारा तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमारा है वो रूट पे मीन्स ब्राउज़र पे लोड हो जाता है और ब्राउज़र पे लोड के कारण ही हमें मेन डॉट टीएस के हेल्प से वो एंट्री पॉइंट जावास्क्रिप्ट का जो फाइल होता है वो लोड किया जाता है। तो उसके बाद हमारा मेन डॉट टीएस में आता है और मेन डॉट टीएस में अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िगरेशन इट मीन्स ऐप दिया हुआ है जो क्या करेगा हमारे ऐप के अंदर जाता है और जब आप ऐप के अंदर जाओगे तो फिर आपका एप्लीकेशन लोड हो जाता है। ये प्रोसेस होता है एंगुलर के एप्लीकेशन को लोड कराने का। हम लोग ये देखेंगे कि जब हम ले अब हमारा पास जो कंडीशन है, ये है कि हम जब मॉड्यूल फेडरेशन कर रहे हैं मीन्स फेडरेशन मॉड्यूल बोले या नेटिव बात वही है, कोई दिक्कत उससे मत लेने जाइए। तो जब हम लोग फेडरेशन कर रहे हैं इट मीन्स हम लोग ने हाँ, नीचे हमें कुछ और अभी आया है, नया कुछ हमें देखने को यहाँ पे शायद मिलेगा। देखते हैं क्या किया। तो अब देखिए इंस्टॉलिंग पैकेज ठीक है, स्विचिंग प्रोजेक्ट टू एप्लीकेशन बन यूजिंग ईएस बिल्ड फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्रिएट किया गया, क्रिएट फेडरेशन कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्रिएशन हुआ हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट टीएस फाइल। तो इट मीन्स 2 फाइल हमारा जनरेट हुआ है एंड ये दोनों फाइल जनरेट के बाद ये तीनों को अपडेट कर दिया। किसको-किसको? angular.json, package.json एंड main.ts फाइल। मीन्स 3 फाइल हमारा यहाँ पे चेंजेस हुआ। अब देखते हैं ये तीनों के बारे में 3 अन 2 5 मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट ओपन करके इसको पेस्ट करता हूँ। सेम चीज़ कॉपी पेस्ट है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फेडरेशन कॉन्फ़िग बूटस्ट्रैप ये भी हटा दीजिए। एक्चुअली जब हम टर्मिनल को ऊपर नीचे करेंगे ना थोड़ा-सा एक्सटेंड तो ये कॉपी पे मतलब ऑटोमेटिक बन जाता है वैसा कुछ।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये 2 फाइल पे, फेडरेशन कॉन्फिग जो हमारा है। देखते हैं कि फेडरेशन कॉन्फिग में क्या आया। यहाँ पे फेडरेशन कॉन्फिग जनरेट हुआ है फाइल, ठीक है? और फेडरेशन कॉन्फिग में आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर कोड आया है। हमें नहीं मालूम कि क्या आया है। लेकिन अगर टॉप से देखें ना तो विथ नेटिव फेडरेशन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इसने ये पूरे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया किसी के लिए, ठीक है? ताकि कोई भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है शेयर्ड के अंदर कुछ आ गया है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा नेम, नेम के अंदर क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। ध्यान रहे ये आप मैनुअली चेंज अगर कर रहे हो तो मैचिंग होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट का नाम आ गया। लेकिन ये सारे लाइब्रेरी को इसने स्किप कर दिया। क्या लिखा है? ऐड फर्दर पैकेज यू डोंट नीड एट रन टाइम। अगर आप रन टाइम पे नहीं चाहते हो स्किप कर दो, ठीक है? एंड यहाँ पर ये शॉर्ट यूआरएल दे दिया है, जो लाइब्रेरी के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर कोई फीचर्स है, न्यू फीचर्स फॉर मोर परफॉर्मेंस एंड अवॉइडिंग इशू विथ नोड लाइब्रेरी, कमेंट्स दिस आउट, गेट द एडिशनल बिहेवियर, ठीक है? कुछ-कुछ यहाँ पर है चीज़ें, बट ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। तो हम लोग को एक फाइल के बारे में तो थोड़ा-सा समझ में आ गया कि नेटिव फेडरेशन जो है, वो आपको क्या कर रहा है, एक फाइल को जनरेट किया नेटिव सॉरी फेडरेशन कॉन्फिग डॉट जेएस एक फाइल। सेकंड बूटस्ट्रैप को क्रिएट किया गया। अब चलते हैं मेन डॉट टीएस पे। मेन डॉट टीएस के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर आते हैं। आप एक चीज़ देखो, तो ये जो ऐप है एंड कॉन्फिग है, ये दोनों पहले मेन डॉट टीएस पे था। नहीं बिलीव है? अभी देखो दिखाता हूँ। जो हमने एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट किया था, इस हाँ, एंगुलर के एप्लीकेशन में कोई भी आपको फेडरेशन कॉन्फिग नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप एसआरजी के अंदर जाओ और bootstrap.ts फाइल है क्या? नहीं है यहाँ पे। main.ts में अगर आप जाते हो, तो आप देखो कि जो लाइन कोड यहाँ पर ये main.ts में लिखा हुआ है, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, दोनों साइड में ले चलता हूँ। जो कोड यहाँ पर main.ts में लिखा हुआ सॉरी आ गया। हाँ, उम, इसको ओपन करना है। जो कोड यहाँ main.ts में लिखा हुआ है, ये कोड आपका बूटस्ट्रैप के अंदर आ गया है। आप देख सकते हो। कंट्रोल सॉरी, सॉरी, सॉरी। अल्ट सेव टेप होता है ना? ओह! फॉर्मेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, ऐप एंड ऐप कॉन्फिग, डॉट कैच एंड कंसोल एरर, दैट्स इट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो काम हमारा main.ts कर रहा था, अब वो काम bootstrap.ts कर रहा है। समझ में डिफरेंस आया? तो ये हो रहा है। मीन्स अब आप आपका एप्लीकेशन का फ्लो कैसे चलेगा? जो देखते हैं। पहले तो हमने बताया अभी जस्ट आपको कि main.ts से फिर आपका चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ जो देखिए, चेंज ये हुआ कि अगर आपका index.html लोड हुआ, वहाँ से main.ts के अंदर तो आएगा। main.ts क्या कर रहा है कि यहाँ से इसने इनिट फेडरेशन किया है एंड इनिट फेडरेशन क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ पोर्ट नंबर जनरेट हो गया। हम लोग देखेंगे कि वेदर वर्क कर पाता है या नहीं, नहीं करेगा तो क्या चेंजेस करना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर आ गया और यहाँ पर एक फाइल है रिमोट एंट्री डॉट जेसन फाइल। आप अगर चाहो ना, आप अगर इसको हिट करोगे तो इस पे कुछ एंगुलर मतलब कुछ ओपन होगा। देखते हैं कि क्या ये चलता भी है? नॉट श्योर। नहीं चल रहा है। कांट रीच बिकॉज़ ये कोई लोकल होस्ट है और एक्चुअली ये पोर्ट अप होना चाहिए। तो पोर्ट तो हमारा चल नहीं रहा है 3000 पे कुछ भी। तो यहाँ आए, अब यहाँ पर आप देखो तो ये डॉट देन के अंदर बूटस्ट्रैप है एंड ये बूटस्ट्रैप को अगर आप क्लिक करते हो तो मे बी हम लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये जा नहीं रहा है। मतलब जा नहीं रहा है क्योंकि हम सिस्टम को रिस्टार्ट एक बार बंद करके चालू करेंगे ना तो मोस्टली ये चल जाएगा। बट ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है आपका क्योंकि अभी तक इसके हेल्प से ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन से कंपोनेंट को लोड कराना है, ठीक है? अब ये main.ts के बाद ये जाएगा bootstrap.ts के अंदर। ठीक है? और बूटस्ट्रैप के अंदर जब आता है तो फिर वो ऐप को यहाँ से उठा लेगा। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर इस टाइप से हो रहा है मीन्स पहले हमारा main.ts लोड होगा, एचटीएमएल के बाद main.ts लोड हुआ, main.ts के हेल्प से वो जाएगा इसके पास और हाँ, उसके पहले तो फेडरेशन कॉन्फिग तो आएगा ही आएगा हर हाल में, ये तो होना ही है। मेन डॉट तो main.ts हुआ
और main.ts के बाद फिर आपका बूटस्ट्रैप वाला लोड होगा, क्योंकि लास्टली बूटस्ट्रैप होगा तभी आपका ऐप कंपोनेंट लोड होगा, और जब तक ऐप कंपोनेंट नहीं होता है तो फिर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। इट मीन्स ऐप कंपोनेंट लोड के पहले main.ts, बूटस्ट्रैप एंड फेडरेशन कॉन्फिग फाइल, ये 3 फाइल आपका पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, ये हमारा बन गया। तो एक बार आप चाहो तो रन करके भी देख सकते हो। ELEAR क्लियर करता हूँ मैं, एंड हम लोग उसी में ऑलरेडी हैं, तो npm स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या कुछ गड़बड़ है। तो पैकेज, हाँ, अब आप देखो ना, तो थोड़ा-सा प्रोजेक्ट का रनिंग भी मोड चेंज हो गया। पहले इस टाइप से प्रोजेक्ट रन नहीं होता था, यहाँ जो कुछ-कुछ आ रहा है ना, इस टाइप से नहीं होता था, बट चेंजेस कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे 4200 आपका लोड हो रहा है। मैं आपका अभी जल्दी फट से लोकल होस्ट एंड 4200 या, तो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो हुआ। अब हम फट से आगे वाले एप्लीकेशन को भी कर लेते हैं सेटअप। तो ये हमारा, तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे है, मैं आपको सिंपलेस्ट प्रोसेस ही करके जा रहा हूँ। नंबर ऐड कर दो, इसको एंटर करो ताकि आप डिफरेंस इसमें बना लो। यहाँ ले लो, इसको ऐसे कर दो ना, रन इन रिमोट लिखा हुआ है ना, तो रिमोट एप्लीकेशन पे रन करना। देखिए, जब आप 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, और आप टाइम देना चाहते हो सीखने के लिए, तो फिर इट्स वेल एंड गुड। तो हम लोग ने क्या किया, एनजी ऐड नेटिव एडिशन कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया टीचर स्टूडेंट लाइब्रेरी, ठीक है? और टाइप हमारा प्रोजेक्ट का क्या है, रिमोट है, और हम इसे 4201 पे चला रहे हैं। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब हम इसे, दैट्स इट, अब हम इसको पेस्ट करेंगे। कहाँ पे पेस्ट करना है, जो ध्यान दीजिए, क्लियर। तो cd डॉट डॉट पीछे गए, और होस्ट में भी हम लोग हैं, पीछे जाइए। अब हम रिमोट के अंदर आते हैं, रिमोट 1 में आते हैं, और रिमोट 1 में कौन एप्लीकेशन है, टीचर है, और हम लोग कमांड किया है क्या, टीचर को। ओके फाइन, इट्स वेल एंड गुड, एंड मैं 4201 पे हिट कर रहा हूँ। अब मैं इतना देर नहीं लूंगा, मैं फट से दूसरा को भी ऑन कर दूंगा। ये यस या नो पूछ रहा है, यस के करके, और इसको हम cd डॉट डॉट करेंगे, सॉरी, cd डॉट डॉट cd रिमोट 2 पे चलते हैं, एंड सेकंड, एंड यहाँ पे मैं सेकंड जो हमारा कमांड है, इसको मैं लेकर आता हूँ, एंड इसको मैं हिट कर देता हूँ, और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा सब कुछ सही है। जस्ट इसको यस या नो जो देना है आप दे दीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। तब तक मैं तीसरा कमांड ओपन करता हूँ, और तीसरा भी हमारा चलेगा तब तक। cd डॉट डॉट cd रिमोट थर्ड पे लेना है, cd रिमोट, एंड चाहो तो क्लियर कर लो जरा टर्मिनल, थोड़ा सा क्लीन एंड क्रिस्प दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ, तो नॉर्मल सी कमांड विंडो भी आप ओपन करके चला सकते हो। 4203, तो मैंने जो सारा एप्लीकेशन है वो हमारा चल रहा है। हाँ, तो वो जब हो गया तो एंगुलर डॉट जेसन को अपडेट कर दिया, कुछ पैकेजेस ऐड कर दिया, और फिर हमारा मेन डॉट टीएस फाइल को भी अपडेट किया, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैंने जो बेसिक्स जो था इसके बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा, हाँ, तो रिमोट एप्लीकेशन हमारा सेटअप हो गया। रिमोट के अंदर भी देख लेते हैं जल्दी से क्विकली कि क्या सेटअप किया गया। तो रिमोट के अंदर आ गए, और यहाँ देखिए तो फेडरेशन कॉन्फिग यहाँ भी जनरेट हुआ है। ठीक है? तो फेडरेशन कॉन्फिग यहाँ भी आया, लेकिन क्या फेडरेशन जो दोनों जगह बना है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंस है? देखते हैं थोड़ा-सा इसको बीच में हम, एंड ये रहा, एंड फेडरेशन कॉन्फिग ये रहा। तो अब देखिए, ये जो हमारा है फेडरेशन कॉन्फिग, मैं एक को इधर कर लेता हूँ। हुँ, तो या तो ये जो है, ये हमारा होस्ट एप्लीकेशन है, एंड ये हमारा रिमोट एप्लीकेशन है। तो अगर होस्ट एप्लीकेशन पे हम बात करें, तो यहाँ पर नेम में हमें आ रहा है स्कूल एडमिन, और यहाँ पर नेम में आ रहा है टीचर, ठीक है? दोनों सेम है। लेकिन
यहाँ पर शेयर्ड है और ये अपने आप को एक्सपोज़ नहीं कर रहा है, लेकिन जो रिमोट एप्लीकेशन है, ये अपने आप को एक्सपोज़ कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये अपने आप को एक्सपोज़ किया और और बाकी जितना भी लाइन ऑफ कोड है, ये सब का सब सेम है दोनों में। मीन्स जितना भी रिमोट एप्लीकेशन बनेगा, वो सारे अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे, क्योंकि जब तक ये एक्सपोज़ नहीं करता है, तो कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब इसी कारण से जब हमारे पास अगर ये एप्लीकेशन रहेगा, जैसे कि मान के चलिए स्कूल ऐप है, ये जब क्लिक करेगा तो टीचर ऐप, स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी ये तीनों को क्या करेगा? उसको कॉल करेगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो हमारा था, ये प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में था और हमारा प्रोजेक्ट सेटअप तीनों एप्लीकेशन का हो गया है और अगर हाँ, अभी अगर हम रन करें तीनों प्रोजेक्ट को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से तीनों अपने पोर्ट पे चले जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं फाइनली रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने सब कर चुके हैं। तो ये रहा रिमोट 1 स्टार्ट, ठीक है? ये रहा रिमोट 2 एनपीएम स्टार्ट और अब हमें कोई पोर्ट देने का ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहे। एनपीएम स्टार्ट देखिए, मैं डीपली इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो इश्यू मैंने फेस किया मुझे नहीं लगता है और मैं नहीं सोचूँगा कि किसी और को सेम इश्यू के लिए स्ट्रगल करना पड़े। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको जा रहा हूँ। तो अभी जो एप्लीकेशन आपका चल रहा है, आप देख सकते हो ये 4201 पे चल रहा है, ये वाला पोर्ट आपका 4202 पे चल रहा है, ये 4203 पे चल रहा है एंड ये आपका 4200 पे चलेगा। ये आप देख सकते हो 4200 पे चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये सारे अपने आप पोर्ट कैसे ले लिए? क्योंकि जब हमने इंस्टॉलेशन किया था, हमने उसी टाइम पोर्ट नंबर यहाँ डाल दिया था, हाइफ़न-हाइफ़न पोर्ट फ्लैग लगा के। अगर आपको नहीं लगाना, आप रिमूव कर दो, दैट्स इट। तो कमांड भी की बात करें, तो कमांड भी बहुत सिंपल है, एनजी ऐड करना है एंड नेटिव फ़ॉर्मेशन का इसको लगा देना है एंड हाइफ़न-हाइफ़न प्रोजेक्ट एडमिन एंड टाइप डाल देना है कि किस टाइप का वो प्रोजेक्ट है, होस्ट है, रिमोट है, बस 2 ही ऑप्शन है। अगर इसी चीज़ को अगर आप एआई पे करोगे, बहुत अलग-अलग तरीका आएगा और आप कन्फ्यूज़ होते चले जाओगे। विश्वास नहीं है ना, तो आप जाओ एंड यहाँ पर लिखो अम, क्रिएट एमएफए एप्लीकेशन यूजिंग एंगुलर विथ 1 होस्ट एंड 2 रिमोट। जब भी ट्राई करो, 2 रिमोट ज़रूर लेकर ट्राई करो, क्योंकि एक में तो आप कर लोगे, लेकिन 2 में क्या होता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो इसलिए। क्या मिला? पहला ऑप्शन क्रिएट वर्क स्पेस, ठीक है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नॉट श्योर हाँ, बताया था। क्योंकि वर्क स्पेस से क्या होता है ना कि आपके पास एक ही रेपो होना चाहिए और इस रेपो के अंदर एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर सारे रिमोट जाएँगे। ये समझ में आया? जैसे अभी मैं आपको कन्फ्यूज़न वाला चीज़ भी बताता हूँ, जो भी चीज़ आपको एआई देगा। तो मान के चलिए आपका रेपो मोनो रेपो है, ठीक है? तो ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पर वर्क स्पेस क्रिएट किया। वर्क स्पेस के अंदर आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर रहेगा, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर और ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर आपका मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि होस्ट इसके अंदर ही रहता है या बाहर रहता है, नॉट श्योर बट मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे होस्ट हो गया एंड यहाँ पर रिमोट रहेगा। तो ये आपका रिमोट 1 हुआ, ठीक है? सिमिलरली ये रिमोट यहाँ रिमोट 2 जाएगा। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो प्रोजेक्ट को, तो क्या होगा आपके पास एक ही वो रिपॉज़िटरी होना चाहिए बिटबकेट का या गिटहब का, किसी भी चीज़ का, एक रिपॉज़िटरी होना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये इश्यू है। सेकंड चीज़ क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन एआई तो आपको दे रहा है ना, अगर आप इसमें जाते हो तो कन्फ्यूज़न तो होना स्टार्ट होगा। सेकंड में क्या बोला? एंगुलर आर्किटेक्ट नेटिव फेडरेशन सेम कमांड है, नो डिफरेंस। लेकिन क्या बोल रहा है? npx nxg @nx एंगुलर ऐप होस्ट
स्टैंड अलोन, राउटिंग, स्टाइलिंग सब कुछ दे रहा है। बट आप नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। कारण क्या है? ये आपका ये जो एप्लीकेशन है ये होस्ट है, ये रिमोट 1 है, रिमोट 2 है, ठीक है? लेकिन राउटिंग, स्टाइलिंग मतलब इस टाइप से करके बहुत सारा कन्फ्यूज़न आता है। स्टेप देखो, अब यहाँ पे क्या किया है उसने, ये पैकेज को क्रिएट ऐप ओके, ये ऐप क्रिएट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है? जो ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में चला जाएगा। सेकंड आप फेडरेशन पैकेज सेटअप कर रहे हो। पैकेज सेटअप का जो कमांड हमारा है एंगुलर आर्किटेक्ट नेटिव फेडरेशन कोलन इनिट। अब यहाँ पे इनिट कर रहे हो, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन कर रहे हो, इसका ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए मतलब अगर आप देखना चाहो, देख सकते हो, मल्टीपल पेज है, बट इसीलिए मैं उस चीज़ को सिंपल वे में करना चाह रहा हूँ। तो एनीवे अब आपको थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा कि ये इतना ईज़ी नहीं है, जितना हम लोग ईज़ी से इसको समझ रहे हैं। क्योंकि आप जब गड्ढे में अगर गिरते हो, तभी आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है। अब ये देखना है, क्या सच में चल रहा है या नहीं? लेट्स मूव। तो लोकल होस्ट 4200 पे चलाते हैं पहले, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो चला, स्कूल एडमिन चल रहा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं 4201 क्या चल रहा है? टीचर एप्लीकेशन भी चल रहा है, डुप्लिकेट करते हैं एंड 2 पे चलाते हैं, चल रहा है, डुप्लिकेट करते हैं, 3 पे चलाते हैं, चल रहा है। इट मीन्स हमारा पूरा एप्लीकेशन अप है, सारे का सारा। लेकिन हम लोग बात किए क्या कि ये रिमोट एप्लीकेशन है, तो सॉरी होस्ट एप्लीकेशन है क्योंकि एसक्यूएल एडमिन है। तो जब ये होस्ट एप्लीकेशन है, तो होस्ट एप्लीकेशन तो सारे एप्लीकेशन को लोड करेगा। तो एक बार देखते हैं इसके सोर्स कोड में कि क्या वो ऐसा कुछ कर रहा है। अगर आप यहाँ जाओ, इसको बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक एप्लीकेशन लोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इसके पास भी ये तो खुद अकेला है ही बेचारा, इसको क्या करना है। तो एक्चुअली जो एप्लीकेशन आपका लोड हो रहा है, रिमोट मतलब अभी आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका एप्लीकेशन एमएपी स्ट्रक्चर पे नहीं है। एंड सेकंड चीज़, आप यहाँ देख रहे हो लोकल होस्ट 3000 रिमोट एंट्री डॉट जेसन ये लोड ही नहीं हो रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है? तो करना क्या पड़ेगा ना, अब बताता हूँ, थोड़ा-सा मैं जाऊँगा और बाकी चीज़ें कल हम लोग करेंगे। तो अब ध्यान देना है सिर्फ़ एक चीज़, आप एंगुलर आता है आपको, अच्छी बात है। आपको हमेशा ध्यान देना है 3 फाइल पे। पहला फेडरेशन कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल पे, ठीक है? फेडरेशन कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल। सेकंड एसआरसी के अंदर मेन डॉट टीएस फाइल, मेन डॉट टीएस फाइल एंड बूटस्ट्रैप में तो कुछ वैसा है नहीं, बस 2 फाइल को हम ध्यान देंगे, दैट्स इट। तो अब मेन डॉट टीएस पे जाओ एंड फेडरेशन कॉन्फिग, आपके दिमाग में ये दोनों फाइल ही चलना चाहिए और कुछ नहीं। ये दोनों अगर सही है, सब सही है। ये दोनों गया, भगवान भला करेंगे फिर। चलिए, करना क्या है? नाम चेंज कर दो, पोर्ट नंबर क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है चल रहा है 4000 पे, ये एडमिन और हाँ, कल आपका एप्लीकेशन जो है एनवायरनमेंट पे चलेगा। एनवायरनमेंट इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है, डेव एनवायरनमेंट हो, क्यूए हो, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है। आपको यहाँ जो और लोकल तो 3 ऑलरेडी हो गया। तो ये जो चलेगा तो एनवायरनमेंट इट मीन्स आपको एनवायरनमेंट फाइल के हेल्प से यहाँ लाना होगा। वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल है। आप जनरली करते हो। थोड़ा-सा यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि नया चीज़ है तो 4200 का हमने पोर्ट चेंज किया। अब देखना ये है कि क्या 4200 का रिमोट एंट्री लोड हुआ? ये अभी भी दे रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड बट यहाँ पे ओके, देखते हैं ये क्या दे रहा है। प्रोविज़नल स्ट्रिक्ट कॉर्स एरर तो नहीं आ रहा है आई थिंक तो, बट एनीवे कंसोल पे जाते हैं एंड ओह सॉरी, मैं बार-बार उसको हिट कर रहा हूँ कि मैं उसके यूआरएल पे जाऊँ लेकिन नहीं दे रहा है। कॉपी करता हूँ मैं एंड कॉपी के बाद मैं पेस्ट किया। देखते हैं कि क्या चलेगा कुछ।
कुछ नहीं चलेगा। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया एंड और भी पोर्ट लिखना है पड़ेगा क्या? वो हम लोग देखेंगे उसको अच्छे से। हमें पता है कि क्या करना है और उसको चाहिए क्या? मेन डॉट टीएस पे था ना? मेन डॉट टीएस में नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसके भी जब वहाँ नहीं है तो यहाँ कहाँ से रहेगा? तो नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट में हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे। डॉक्यूमेंट पे आते हैं एंड यहाँ तक हम लोग ने कर लिया, ठीक है। इसको हटाइए, स्टेप 2 हमने किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आपका भला हो जाए। ताकि जब आपको अच्छी जॉब लगे, अच्छे पैकेज से तो एटलीस्ट मुझे याद कर लेना। तो यहाँ चलते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करना है? फेडरेशन कॉन्फ़िग पे जाना है, जो आपका होस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और होस्ट का नाम एंड शेयर्ड एप्लीकेशन, ये सब है। कुछ नहीं करना है, जो जनरेटेड है सब सेम। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ समझने लिख रखा है। स्टेप 4 पे आओ, मेन डॉट टीएस पे, और ये रहा आपका होस्ट एप्लीकेशन। यही सारा गेम चलेगा। ये जो एक्चुअली जो हमने पोर्ट नंबर दिया ना, वो मैंने गलत डाल दिया। ये एक्चुअली मैं अपने आप को ही डाल दिया, क्योंकि मेरा ये एप्लीकेशन 4200 पे चल रहा है और मैंने उसको 4200 ही कर दिया, तो वो एक्चुअली मेरा गलत हो गया था। अब हाँ, क्योंकि अब अपने आप को अगर डालोगे तो आपका पैकेज कहाँ से मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा ना। लेकिन अभी भी ये नहीं रन कर रहा है, बट ठीक है, नहीं रन कर रहा है वो हमें झंझट नहीं है, वो हम लोग रन करा लेंगे। जल्दी, मुझे लेट होगा। सो करना क्या है? ये मैंने वहां से कमांड हिट करके कॉपी करके लाया हूँ। जैसे मान के चलो, जितने भी रिमोट एप्लीकेशन है सबका नाम दे दो। नाम कहाँ से लाओगे आप? चलो, सभी के फेडरेशन कॉन्फ़िग पे जाओ, ये नेम कॉपी करो एंड आप अपने मेन डॉट टीएस पे पेस्ट करो। ये क्या हो गया? ये मेरा सिस्टम का लगता है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। ये पेस्टिंग में इतना टाइम ले रहा है। ये टीचर, ओके, मैं एक काम करता हूँ, TECHER, और ओ माय गॉड, तो अरे ये क्या? अभी तो कंसोल एरर ही नहीं दे रहा है। इट मीन्स हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। चलो, एप्लीकेशन तो रन हो गया, गरीब का कुछ भला हो जाएगा। चलिए, कुछ तो हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन हमने एक रिमोट एप्लीकेशन को यहाँ लिंक अप किया, हमारा दूसरा एप्लीकेशन अभी बाकी है। करना कुछ नहीं है, अब सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। ओह माय गॉड, ये पूरा कॉपी होने पेस्ट होने में दिक्कत आएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, फट से मैं बंद करता हूँ VS कोड को और फट से ऑन करता हूँ। बस, ज़्यादा नहीं। मीन्स हम लोग का 90% काम हो चुका है। हमारा जो कोड है वो ऑलरेडी चल रहा है। जब आप सेटअप करते हो पूरा 1 to 1, तो श्योर है टाइम तो लगेगा। ओके, ये विंडोज अपडेट के कारण इशू दिया। इट मीन्स 2 दिन पहले ही कुछ आया है। चलिए, तब तक मैं एप्लीकेशन को भी स्टार्ट में हिट कर देता हूँ। npm स्टार्ट। मैं नहीं पता कि टर्मिनल मेरा सही खुला हुआ है या नहीं, बट npm स्टार्ट। चलिए इसको चलने देते हैं, तब तक हम यहाँ आते हैं। करना कुछ नहीं है, हमारे पास दूसरा रिमोट एप्लीकेशन है, तीसरा रिमोट एप्लीकेशन, तीन ही है ना? हम्म, तो
रिमोट 2 पे आते हैं। रिमोट 2 के सॉरी, फेडरेशन कॉन्फ़िग हमें देखना है ना। एंड यहाँ से हमने नाम उठाया स्टूडेंट, main.ts, यहाँ से हम इसको लेंगे स्टूडेंट, पोर्ट नंबर चेंज करो, स्टूडेंट चल रहा है 2 पे और इसको मैं कर देता हूँ 3। सबसे नीचे जाओ, रिमोट नंबर 3 पे आ जाओ, रिमोट 3 का फेडरेशन कॉन्फ़िग यहाँ उठाओ, नाम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत फिर बैंड बज जाएगा। लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए, हमारा सारा एप्लीकेशन मैंने लिंकअप कर दिया है रिमोट को। अब देखते हैं कि क्या हमारा एप्लीकेशन चालू हो गया। पहले देखना है कंसोल में एरर तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि पहले एरर आता था। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। ठीक है, ये हुआ। चलिए, ये तो चालू हो गया, ये भी हो गया। फाइन, सोर्स पे चलते हैं, क्या हो रहा है। 4200, फाइन, जाते हैं, सॉरी, फाइन। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे मैं उसको चेक करना चाह रहा था ना, तो मैं इसको, हाँ, आप ये यूआरएल को कॉपी कर लो, ठीक है, इवन मैं कॉपी कर लिया हूँ। आप चाहो तो यहाँ एक कंसोल लिख लो और इस कंसोल के अंदर इस यूआरएल को दे दो। ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, देखिए क्या होता है, कुछ आपको दिखेगा। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। दिख रहा है, इसको हिट कीजिए, कुछ यहाँ आया। मैं यहाँ पर नहीं ओपन करूँगा इसको, मैं चाहूँगा कि, सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता। ओपन इन टैब डालते हैं। आपको क्या दिख रहा है, जब आपने रिमोट एंट्री डॉट जेसन फाइल आपका जो ओपन हुआ ना, वो एक्चुअली में यहाँ पर नेम लिया टीचर, क्योंकि ये सेकंड एप्लीकेशन का रिमोट 4201 हमारा चल रहा है। यहाँ पर इसे जितना भी शेयर्ड पैकेजेस है, ये सारा को यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर आपका एक्सपोज आपने क्या किया है ये दिया, और इसका एंट्री पॉइंट क्या है वो दे रहा है, आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं, ये सारे का रहेगा, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। कत ये 4200 को चलता हूँ, तो आप देख सकते हो 4200 हमारा एडमिन का है, और नाम सब में सेम रखना है, यही रखना है। ये हो गया। सबसे नीचे जाओ, सिंगलटन ये हो गया। एक्सपोज में यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सपोज तो नहीं कर रहा, एडमिन तो नहीं करेगा, इसी कारण। 4202 पे चलिए, स्टूडेंट का आया, यहाँ पर देखो एक्सपोज में यहाँ पर दे रहा है, ये अपने आप को पूरा एक्सपोज करवा दिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें 03 को, तो आप देखो लाइब्रेरी एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। अगर आप 4 पे जाओ तो कुछ नहीं है, क्योंकि 4 पे कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो कहाँ चलेगा। और अगर मैं बात करूँ ना कि पहले जो मैं कर रहा था, एक्चुअली मैं वहाँ पे गलती कर रहा था। मैं गलती क्या किया था, मैंने अभी मुझे ध्यान आ गया, अरे ये मोटी नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैं वहाँ पे पोर्ट गलत डाला था। वहाँ पर अगर आप वीडियो को पीछे करके देखोगे ना, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कुछ, पोर्ट नंबर वगैरह कुछ गलती था। आई थिंक 4003 मुझे कहीं पर दिखा था वो चीज़, ये था, इसलिए कहीं गलती हो रहा था। क्योंकि जब तक रिमोट एंट्री डॉट जेसन लोड नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा माइक्रो फ्रंट एंड का। तो ये मेन चीज़ है, ओके। सो चलिए देखते हैं। तो ये हुआ, अगर आप इसको अगर करो ना, तो देखो कि ये कहाँ जा रहा है, कुछ हो रहा है, ये क्लिकेबल है, ओके। मीन्स ये वही कह रहा है कि कॉपी करके आप वहाँ पर डिस्प्ले करा दीजिए, वही चीज़ है। तो एनीवे, हाँ, ये ओपन हुआ, करेक्ट, 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 ये ओपन कर दिया यहाँ पे फाइल को, तो अलग-अलग में। हुँ। सो ये हम लोग क्या देखें कि हमारा माइक्रो फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड को कैसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे पे। तो हम लोग कुछ उसमें करके देखेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यूटी रखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो
तो आप जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।